हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यू स्टडी। आज की इस क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं जेई की जो प्रिपरेशन है वो होम पर कैसे करें, यानी घर पर कैसे करें। घर पर रह कर के जेई मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपके पास कोचिंग में जाने के या आपका मन नहीं है कोचिंग में जाने का या स्कूल में जाने का, आप घर पर रहकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किस तरीके से उसकी तैयारी की जाए, क्या उसकी रणनीति होनी चाहिए, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो है बात करेंगे जेई प्रिपरेशन की। इसके अंतर्गत क्या होता है क्या नहीं होता है ये मैंने आपको पहले ही एक वीडियो के अंतर्गत बता दिया है। ठीक है, आज हम केवल इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे कि किन तरीकों को अपनाया जाए, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपका सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, जब आप 2 साल तक इसकी तैयारी करते हैं, जेई प्रिपरेशन करते हैं, 11 से लेकर के 12 तक आप जब 2 साल तैयारी करते हैं या जब 12th के बाद जब आप 1 साल तैयारी करते हैं तब आपको उन चीज़ों को पढ़ते हुए 3 साल हो जाते हैं। ठीक है, तब इतने लंबे समय में इसके एक पेपर की, एक एग्जाम की तैयारी करना जो है उसके अंदर जो है आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, निरंतरता रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बिना जो है आप उस एग्जाम को कुछ खास तरीके से जो है कर नहीं पाएंगे, क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी है पूरे 3 साल या 2 साल लगातार आपने उस एक ही चीज़ को, एक ही प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो किया है तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को जो है आसानी से फोड़ सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड इसका पॉइंट जो है वो है आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल। आप जब इसकी तैयारी करने बैठे तो अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं अपनी लाइफ के अंतर्गत, वो किसी भी क्षेत्र में हो, ये तो अपना एजुकेशन का क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में हो, म्यूजिक हो, बिजनेस हो, वो इन दोनों चीज़ों को आराम से फॉलो करते हैं। इन दोनों चीज़ों को वो आराम से फॉलो करते हैं। पहला तो वो कंसिस्टेंसी रखते हैं किसी भी चीज़ में, बिजनेस, मीटिंग्स हो, किसी भी चीज़ में। ठीक है, दूसरा वो अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल रखते हैं। 6 बजे उठ गए, 6 बजे से 7 बजे तक सारी मीटिंगें कर ली। ठीक है, 7 बजे से 8 बजे तक आराम कर लिया, फिर एक्सरसाइज कर ली। इस तरीके से जो है वो जो है एक प्रॉपर टाइम टेबल रखते हैं, उसमें जो है वो कोई भी लापरवाही नहीं बरतते हैं। उसी तरीके से हमको भी प्रिपरेशन करते समय एक प्रॉपर टाइम टेबल रखना और उसमें हमें कोई भी लापरवाही नहीं रखनी है। जब आप इसकी तैयारी करने लग जाएं तो अपने फैमिली के फंक्शन, शादी वगैरह, इन सब को आप भूल जाइए, एकदम भूल जाइए कि ऐसा कुछ था भी। आपको केवल आपके दिमाग में केवल 2 ही चीज़ें रहनी चाहिए। पहली रहनी चाहिए आईआईटी, दूसरी रहनी चाहिए एनआईटी। इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। फंक्शन, शादी वगैरह ये सब आपके दिमाग से निकल जाने चाहिए। अपने रूम को ऐसा कर लीजिए कि ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं है, केवल ये 2 ही चीज़ें आपके दिमाग में आए। और आपकी चीज़ें दिमाग में आए तो वो आए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलेज, और आपके दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए। ऐसा अपने दिमाग को बना लीजिए। ठीक है, तो प्रॉपर टाइम टेबल होना ज़रूरी है और ये बेटर रहेगा कि आप अपना टाइम टेबल खुद बनाएं। ठीक है, ये अपना एक टाइम टेबल खुद बनाएं और उसके अंतर्गत जो सारी चीज़ों को शामिल करें। स्टडी भी होनी चाहिए, बस स्टडी का प्रतिशत जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छी डाइट होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आपका दिमाग भी अच्छा चलेगा। तो एक्सरसाइज और भोजन का भी ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका स्टडी का पोर्शन रखना है। लगभग एवरेज जो आपको 6 घंटे तो पढ़ाई करनी ही है। इस टाइम टेबल के अंतर्गत 6 घंटे तो पढ़ाई रखनी ही है। ठीक है, और एवरेज जो है 6.5 या 7 घंटे की आपको जो है नींद रखनी है, ये तो आपको रखनी है। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉपर टाइम टेबल होना आपके पास जरूरी है इस प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, थर्ड जो रिक्वायरमेंट आती है इसकी, वो आती है एकदम सिंपल से रिक्वायरमेंट आती है, वो आती है स्टडी मटेरियल। कि स्टडी मटेरियल कहाँ से डाउनलोड करें, तो सबसे पहले जो इस एग्जाम के लिए बुक रिकमेंड की जाती है वो आती है आपकी एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, ये आपके सबसे पहले जो है रिकमेंड की जाती है। इन बुक्स के बिना जो है आप बहुत सारा जो पार्ट है जेई का वो खो दोगे। अगर आपने ये पढ़ लेना पहले, आपकी ये पूरी क्लियर है तो लगभग 80% जो है आपका वहीं पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, फिर जो रहा खा 20% है वो आपको जो है ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन मिल जाएगा। और अदर एक्स्ट्रा बुक्स हैं उसमें आपको मिल जाएगा, अदर एक्स्ट्रा बुक्स हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स की एस वर्मा आती है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है। ठीक है, मैथ्स की आरडी आती है, केमिस्ट्री की बहुत सारे आते हैं, डीसी पांडे है। ठीक है, तो ये बुक्स आपको जो है और क्लियर कर देगी।
पहले आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, फिर ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, इसके ऊपर मैं एक पूरी की पूरी वीडियो लाऊंगा एकदम खतरनाक, ठीक है, वेट फॉर दिस। और अदर बुक्स आपको बहुत सारी मिल जाएगी, जैसे एचसी है, आरडी है, ठीक है, केमिस्ट्री की भी बहुत सारी है। तो इन बुक्स को पढ़िए, ये आपका रहा कहा 20% भी क्लियर कर देगी, 80% आपका इससे क्लियर हो जाएगा। और स्टडी मटेरियल के साथ आपको सोल्व करनी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यानी PYQ। इससे आपको इसका पैटर्न का पता चलेगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ये चाहता क्या है हमसे, ये आपको पता चल जाएगा ना, तब आप अपने क्वेश्चन बनाओगे कि यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। इस स्टडी मटेरियल के साथ आपको जो है 3 नोटबुक्स आपको डाल लेनी है, 3 नोटबुक्स आपको जो है डाल लेनी है। उन नोटबुक्स के अंदर जो है, एक के अंदर फिजिक्स, एक के अंदर केमिस्ट्री, एक के अंदर मैथ, उनके अंतर्गत आपको लगे कि ये चीज़ पेपर के अंतर्गत आ सकती है, एग्जाम के अंदर ऐसी की ऐसी आ सकती है, तो उसको जो है फटाफट से उसको नोट डाउन कर लेना। जितने भी टॉपर्स होते हैं जेईई एडवांस के, जेईई मेंस के, उनकी जब आप वीडियो देखोगे, उनके जब आप इंटरव्यू देखोगे, तो ये चीज़ वो पक्का बताते कि मैंने ऐसी बुक डाल ली थी जिसमें मैंने नोट्स लिखे थे छोटे छोटे, जो मेरी गलतियां होती थी वो लिखी थी, और जब एग्जाम के टाइम जो पहला दिन होता है उसके अंतर्गत मैंने ये देख ली, तो आसानी से हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी एग्जाम को क्लियर करने में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चौथा जो ये प्रिपरेशन हमसे मांग करती है, वो करती है, 3 पॉइंट हो गए ना। चौथा ये हमसे मांग करती है प्रैक्टिस की। इस चीज की बहुत डिमांड है इस दुनिया में, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसके साथ आप जैसे जैसे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालो, तो आपको अपनी गलतियों का भी पता लगेगा कि मेरी गलतियां कहाँ निकल रही है, और उन गलतियों को आपको जो है सुधारना है। इम्प्रूव योर फॉल्ट्स, अपनी गलतियों को सुधारें और जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। मैथमेटिक्स के अंतर्गत आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतनी ज़्यादा इस साम्राज्य के किंग बनते जाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। और इम्प्रूव योर फॉल्ट्स, आपकी जितनी भी गलतियां होती हैं उनको सुधारते जाए, उनको इन नोटबुक्स के अंदर जो है उतारते जाए, कहाँ कहाँ पर कैसी गलतियां हो रही है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। पांचवा छोटा सा है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आपका मोबाइल जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन इस मोबाइल के अंतर्गत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप जेईई मेंस को आराम से टॉप कर सकते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों को हटाना होगा। जो आपकी सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इन सब चीज़ों को आप अपने फ़ोन से इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है, एकदम हटा दीजिए। आपके फ़ोन के अंदर PYQ की ऐप होनी चाहिए, आपके फ़ोन के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के टॉप ऐप होने चाहिए, बुक्स डाउनलोडेड होनी चाहिए, ये सब आपके मोबाइल में चीज़ होनी चाहिए। फेसबुक वगैरह, ये इंस्टा वगैरह, ये सब डिलीट कर दो। इस मोबाइल को ऐसा बनाओ ताकि आपके पूरे के पूरे दिमाग के अंदर केवल ये 2 ही चीज़ें चले और कुछ चले ही नहीं। ऐसा अपने मोबाइल को बना लो, और डिस्ट्रैक्शन को जो अवॉइड कर दो, अपने रूम को भी ऐसा बना लो कि आपके डिस्ट्रैक्शन कोई पास भी नहीं आ पाई, आपके पास केवल ये 2 चीज़ें हों और तीसरी दिमाग में ये तीनों चीज़ें चलनी चाहिए। ऐसा अपने दिमाग के बना लो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको जो है गुड फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के जो है संपर्क में रहना है, गुड फ्रेंड एंड फैमिली। और आप चाहो तो आप ग्रीनरी के संपर्क में भी रह सकते हैं। ग्रीनरी, पहले तो अच्छे दोस्त होने चाहिए, ताकि आपका जो माइंड, जब आपका माइंड खराब हो जाए, कई बार जो है कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो दिमाग खराब हो जाता है, तब आप इनसे बात कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ आसानी से चर्चा वगैरह कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। और ग्रीनरी के संपर्क में रहने से आपकी जो बॉडी है वो आपका एग्जाम के अंदर एकदम फुल टू फुल साथ देगी, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूले हैं प्रिपरेशन के, ठीक है। इस पर एकदम फुल वीडियो आएगी, ठीक है। और भी मैं ऐसी बहुत सारी टिप्स लाऊंगा जिनके सहायता से आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको और कोई रिक्वायरमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आई वेलकम योर सजेशंस।